हेलो दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप, तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या दोस्तों जो a बटा b के रूप में लिखा जाए या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए q के रूप में लिखा जाए। तो दोस्तों वो क्या होता है? परिमेय संख्या। जो दोस्तों p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो जो p बटा q के रूप में लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब दोस्तों जब जो p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो हमारा q होता है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो के बराबर न रहे। ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने जाना परिमेय संख्या क्या होती है। तो अब परिमेय संख्या के आगे हम जानेंगे इस परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। तो दोस्तों जो दशमलव रूप होता है वो हमारा डेसिमल में काउंट होता है कि दशमलव के बाद कितनी अंक है। तो उसे हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो परिमेय संख्या का दशमलव रूप है, जो हम हेडिंग डाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप, तो ये हम दो भागों में बांटेंगे। हमारा क्या होता है? परिमेय संख्याएं का शांत रूप। क्या होता है? परिमेय संख्याओं का जो हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं का क्या होता है? शांत रूप। अब बच्चों ये शांत रूप आप लोगों को एक नया वर्ड दिखाई दे रहा होगा। अभी हम लोगों को विधिवत चर्चा करेंगे कि शांत रूप क्या होता है। दूसरा हमारा हो जाता है कि परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का क्या हो जाता है दोस्तों? अशांत रूप। परिमेय संख्याओं का क्या? अशांत रूप। ये हम दो भागों में बांट दिए परिमेय संख्या। तो पहला हो गया परिमेय संख्याओं का शांत रूप, दूसरा हो गया परिमेय संख्याओं का ये अशांत रूप। अब दोस्तों ये हमारा शांत और अशांत क्या होता है? जब हम परिमेय संख्या जान गए कि जो परिमेय संख्याएं भी, अब हम जानते हैं शांत किसे कहते हैं। दोस्तों ये हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम जान गए जो p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे हम बोलते हैं क्या? परिमेय संख्या। तो p बटा q के रूप में जो लिखा जाए दोस्तों, ठीक है, तो जो p बटा q के रूप में लिखा जाए और उसका कोई सरभाजक ना हो, उसका कोई सरभाजक ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए हम p बटा q है के रूप में, जैसे मान लीजिए 1 बटा या 5/2 है या 1/2 है, 1/2 लिए। अब बताइए p बटा q के रूप में है 1/2, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन देखते हैं 1 और 2 का कोई सरभाजक यहाँ पर नहीं है। तो देखिए हम क्या कहते हैं इसको? शांत, मतलब इसको हम कहते हैं दशमलव में ले जाते हैं। 1 में हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0.5 जाएगा। तो ये हमारा देखिए दशमलव के बाद ये आप इसके आगे नहीं जाएगा, 0.5 के आगे पहाड़ा नहीं पढ़ा पड़ेगा। तो दशमलव के बाद ये शांत हो गया। शांत मतलब अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो 5 के बाद अगर 0 0 लिखते हैं तभी तो हमारा क्या होता है? ये शांत का रूप होता है। मतलब अब इसके बाद अंक नहीं आएगा, इसके बाद ये हमारे शांत हो गए। दूसरा एग्जाम्पल लेके दोस्तों हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 7 लिखते हैं 7/5। तो 7/5 जो है ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम इसको भाग देते हैं तो ये एक बार गया, 1/5 से कम 5 एक बार गया। फिर दशमलव हमारा शेष पर कितना बचा? 2। तो 5 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 चौक 20। यहाँ पर देखिए 1.4। तो देखिए 1.4। अब इसके बाद देखिए ये हमारा नहीं जाएगा, मतलब हमारा पूरा पूरा भाग कट गया, चला गया दशमलव। तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है? शांत। ये हमारा क्या हो जाता है? ये शांत। तो दोस्तों इस प्रकार शांत मतलब ऐसे समझिए कि अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं, अगर वो दशमलव के बाद पूरी तरीके से कट जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम शांत बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग शांत के विषय में समझ चुके होंगे। तो एक हम, अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। लाइक दोस्तों जो आप लोगों का होता है वही हम लोगों का मोटिवेशनल होता है, उसी के जरिए हम लोग आप लोगों को ये सब फ्री में आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे हम शांत के रूप में कैसे दिखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई परिमेय संख्या p बटे q के रूप में है और हमारा ये जो q है, q का मान अगर कोई दो
और m या मल्टीप्लिकेशन में है, अगर 2 पावर m या 2 5 पावर n में अगर ये कोई आ रहा है, ठीक है, अगर इसका गुणन कहीं आ रहा है q बराबर जैसे मान लो 2 पावर n है, 5 पावर n है, तो यहाँ m और n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारा p बटे q के रूप में अगर 2 गुणे मल्टीप्लिकेशन में गुणा में अगर 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है या 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यो शांत हो जाएगा। देखिए हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7/8 है। अब देखिए 7/8, अब हम इसको लिखेंगे क्या, 7 की पावर 7/2 पावर 3 लिखते हैं। तो 2 पावर यहाँ पर 3 है, जब 3 है तो ये 2 में मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, शांत हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शांत। इसको क्या बोलते हैं, शांत। और हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 11/25, तो 11/25, तो अब देखिए यहाँ पर 5 का गुणा जा रहा है कि नहीं, 5 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 पावर 2 इस प्रकार लिखते हैं। तो यही हमारा हो जाएगा कि m n बराबर, अगर q बराबर 2 पावर n n पावर n है, तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस प्रकार पकड़ने का आप लोगों का ट्रिक है। अगर कहीं पर 2 है, कहीं पर 5 दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, शांत दशमलव। तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत। इसी प्रकार आप लोग एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 900/200 है, 900/200 है। अब देखिए हम इसका 900, अब देखिए जो हर है q का मान है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन तोड़ते हैं, 2 गुणे 100, ठीक है। अब देखिए 2 आ गया, अब हम 100 को लिखते हैं कितना, 4 गुणे 25। अब देखिए 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना, 2 पावर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पावर 3 लिखेंगे, 99, 2 पावर 3 गुणे 5 पावर 2। देखिए क्यू का मान 5 2 पावर 3 या 5 पावर 2 आ रहा है, तो जो हमारा क्यू है m पावर n या 2 पावर n n पावर n है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो जलसा क्लासेस 84 को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप लोग जो मैंने बताया, आप लोग देखेंगे कोई भी एग्जाम रहे, या बोर्ड का एग्जाम रहे या कंपटीशन का एग्जाम रहे, उसमें देखेंगे आप लोग को इससे नंबर सिस्टम इसके बोलते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप लोग को 1 या 2 नंबर अवश्य पूछा जाता है हमेशा के लिए। तो आप लोग इसे जो मैंने बताया, आप लोग उसे तैयार कर लीजिए। चलिए इस प्रकार देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, शांत। अब चलिए हम सेकेंड वाले बात करते हैं। ये जो हमारा ये परिमेय संख्याओं का अशांत रूप क्या होता है, अशांत रूप। दोस्तों जिस प्रकार ये हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप हमारा 2 भागों में बटा है, इसी प्रकार हम परिमेय संख्याओं का अशांत रूप, जो परिमेय संख्या का अशांत रूप है, हम 2 भागों में बांट दिए। पहला क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव, दूसरा क्या है, अशांत अनावर्तीय दशमलव। इसको हम बोलते हैं क्या, इंग्लिश में लिख लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसका हम अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए एक, इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1.222 करके है, ये हमारा क्या हो जाता है, बार बार 2 बार रिपीट कर रहा है, मतलब 1.222 करके आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो 1.333 करके आ जाते हैं। देखिए जो हमारा 333 है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1.567 567 567, ये हमारा आ रहा है कि अशांत अनावर्ती दशमलव। देखिए दोस्तों ये जो 567 567 567 ये हमारा रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अशांत नहीं दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्तीय दशमलव। इसमें नहीं आएगा, ये इसमें कैटेगरी में आएगा, किसमें, कि अशांत आवर्तीय दशमलव। तो हम जानते हैं किसमें, इसको अशांत अनावर्ती दशमलव। जिससे मान लीजिए कोई दशमलव के बाद, जैसे मान लीजिए 4 दशमलव दशमलव के बाद कोई रिपीट ना कर रहा, जैसे मान लीजिए 8 7 6 3 2 1, इस प्रकार ये बढ़ता चला जाए, मतलब संख्या कोई रिपीट ना करता रहो, उससे हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्तीय दशमलव। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5.6 3 2 1 8 7 5, देखिए ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। देखिए कोई 5 दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्तीय दशमलव। ठीक है दोस्तों,
तो आशा करता हूँ ये सब जो हम आज के वीडियो में हम मैंने बताया है, तो आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग कमेंट करिए कि क्या-क्या छूटा है या क्या चीज़ की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, हम आप लोगों को अगले वीडियो में अवश्य बताएँगे। तो दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप लोग जो है पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, मैं उसको लिंक दे दूँगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।